Akash Reflection. 35 अगस्त 2008 का दिन था। यह एक ऐसा दिन था जो सामान्य लग रहा था, लेकिन इसके पीछे एक कहानी छुपी थी जो इतिहास में दर्ज होनी थी। शाम का वक्त था और सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था और आसमान में सुनहरे रंग बिखरे हुए थे। एयर ट्रांजिट फ्लाइट 236 रनवे पर खड़ी थी, आसमान में उड़ने को तैयार। यह एक आम दृश्य था, लेकिन इसके पीछे की तैयारी असाधारण थी। उसमें 293 लोग सवार थे। सबके दिलों में अपनी यात्रा को लेकर उत्साह और उम्मीदें भरी हुई थीं। हर कोई अपनी मंजिल की ओर जाने के लिए उत्सुक था और उनके चेहरों पर मुस्कान थी। क्रू मेंबर्स जो अपने काम में माहिर थे, पूरी तैयारी और अपने तजुर्बे के साथ टेक ऑफ की तैयारी कर रहे थे। उनकी हर हरकत में प्रोफेशनलिज्म झलक रहा था। उनमें कैप्टन रॉबर्ट पिचे और फर्स्ट ऑफिसर डीरोन डेसेजार्डिन्स भी थे। दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में अनुभवी थे और उन्हें अपनी जिम्मेदारी का पूरा एहसास था। सालों की ट्रेनिंग की वजह से उनका चेहरा शांत था। वे अपने उपकरणों पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे और हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रख रहे थे। जैसे ही हवाई जहाज के इंजन तेज आवाज के साथ चालू हुए, केबिन में एक अलग ही एहसास फैल गया, जैसे नए सफर और नए अनुभवों का वादा लेकर वो हवाई जहाज उड़ने वाला हो। यात्रियों के चेहरों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। किसी को क्या पता था कि ये उड़ान जल्द ही हवाई जहाज के इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लेगी। यह एक सामान्य टेक ऑफ था, लेकिन इसके बाद की घटनाएं असाधारण थीं। एक हल्के से झटके के साथ हवाई जहाज जमीन से ऊपर उठा। यात्री अपनी अपनी सीट पर बैठ गए और खिड़कियों से बाहर दुनिया को छोटा होते देखते रहे। हर कोई अपने विचारों में खोया हुआ था और आसमान की ऊंचाइयों का आनंद ले रहा था। जैसे जैसे हवाई जहाज ऊपर उठता गया, इंजन की हल्की सी आवाज संगीत की तरह सुनाई दे रही थी। यह एक ऐसा अनुभव था जो शब्दों में बयां करना मुश्किल था। देखते ही देखते हवाई जहाज बादलों को चीरता हुआ शाम के खुले आसमान में जा पहुंचा। यह दृश्य मनमोहक था और यात्रियों के दिलों में एक नई उमंग भर रहा था। लग रहा था कि सब कुछ योजना के मुताबिक हो रहा है, जो एयर ट्रांजिट टीम की अच्छी प्लानिंग और लगन को दर्शाता था। हर कोई अपने काम में व्यस्त था और सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। उड़ान के शुरुआती कुछ घंटों तक सब कुछ शांत रहा। मौसम साफ था और विमान बिना किसी रुकावट के अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा था। यात्री आपस में बातें कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे और एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा कर रहे थे। कोई किताब पढ़ रहा था तो कोई फिल्म देख रहा था और कुछ लोग अपने लैपटॉप पर काम कर रहे थे, तो कोई अपने ख्यालों में खोया हुआ था, खिड़की से बाहर के नजारों का आनंद ले रहा था। फ्लाइट अटेंडेंट मुस्कुराते हुए गलियारों में आगे पीछे हो रहे थे, यात्रियों की जरूरतों का ध्यान रख रहे थे और अपनी सेवा से यात्रियों को आरामदेह अनुभव दे रहे थे। वे यात्रियों को पेय पदार्थ और स्नैक्स परोस रहे थे। पायलट लगातार अपनी नजर इंस्ट्रूमेंट पैनल पर बनाए हुए थे, हर छोटी बड़ी जानकारी पर ध्यान दे रहे थे और सावधानी से हवाई जहाज को उड़ा रहे थे। वे सुनिश्चित कर रहे थे कि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। ऐसे ही रूटीन चेक के दौरान कैप्टन पिचे को कुछ गड़बड़ लगी। उन्होंने तुरंत अपने सह पायलट को सूचित किया। कंसोल पर लगी एक चेतावनी की बत्ती बार बार जल बुझ रही थी, जो किसी संभावित समस्या का संकेत दे रही थी, जिससे ईंधन के लीक होने का अंदेशा हो रहा था। यह एक गंभीर समस्या हो सकती थी। पहले तो ये चेतावनी एक छोटी सी गड़बड़ लगी, जैसे किसी बिल्कुल सही चल रहे काम में कोई छोटी मोटी गड़बड़ हो गई हो, लेकिन जब उन्होंने इसे और गहराई से जांचा तो उन्हें एहसास हुआ कि यह मामूली समस्या नहीं है। लेकिन जब मिनट घंटों में बदलने लगे और समस्या का समाधान नहीं मिला, तो कैप्टन पिचे और फर्स्ट ऑफिसर डेसेजार्डिन्स को समझ आ गया कि मामला गंभीर है। उन्हें तुरंत कार्रवाई करनी होगी। ईंधन मापने वाला गेज, जो पहले पूरा भरा हुआ दिखा रहा था, अब धीरे धीरे कम होता जा रहा था और अब खतरे का इशारा कर रहा था। यह एक चिंताजनक स्थिति थी। हवाई जहाज का ईंधन तेजी से खत्म हो रहा था। यह एक आपातकालीन स्थिति बनती जा रही थी।
जो उड़ान एक आनंददायक सफर लग रही थी, वो अब जानलेवा बनती जा रही थी। यात्रियों को अभी तक इस समस्या का अंदाजा नहीं था। पायलटों के चेहरों पर चिंता साफ झलक रही थी। वे हर संभव उपाय कर रहे थे। 293 लोगों की जिंदगी अब इन दोनों पायलटों के कंधों पर थी और उनकी ट्रेनिंग और हौसला की असली परीक्षा होने वाली थी। उन्होंने तुरंत आपातकालीन स्थिति के लिए तैयारी शुरू कर दी। यह एक कठिन समय था, लेकिन वे अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित थे। कॉकपिट, जो पहले शांति का प्रतीक था, अब तनाव से भरा हुआ था। हर तरफ चिंता और बेचैनी का माहौल था और हर पायलट की आंखों में एक ही सवाल था, क्या हम इसे कर पाएंगे? कैप्टन पिचे ने बिना घबराए एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया और उन्हें पूरी स्थिति से अवगत कराया। उनकी आवाज में आत्मविश्वास था, जो उनके अनुभव और प्रशिक्षण का प्रमाण था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने तुरंत जवाब दिया और जमीन पर मौजूद कंट्रोलर इस मुश्किल हालात से निपटने के लिए काम करने लगे ताकि हवाई जहाज की सुरक्षित लैंडिंग हो सके। हर कंट्रोलर अपने काम में जुट गया और एक टीम की तरह काम करने लगा, लेकिन उनके पास समय बहुत कम था। हर बीतते मिनट के साथ ईंधन कम होता जा रहा था और हवाई जहाज को हादसे का शिकार होने से बचाने के लिए समय कम पड़ता जा रहा था। हर सेकंड कीमती था और हर निर्णय महत्वपूर्ण। नजदीकी सबसे उपयुक्त लैंडिंग साइट अटलांटिक महासागर में स्थित एक पुर्तगाली द्वीप समूह अजोरेस में लाजेस एयर बेस था। यह एक चुनौतीपूर्ण लैंडिंग साइट थी, लेकिन यह उनकी एकमात्र उम्मीद थी। यह बहुत मुश्किल था, लेकिन नामुमकिन नहीं। पायलटों को अपनी सारी कुशलता और धैर्य का प्रदर्शन करना था ताकि इस चुनौती को पार कर सकें। कैप्टन पिचे और फर्स्ट ऑफिसर डेजार्डिन्स ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने एक दूसरे का समर्थन किया और एक टीम की तरह काम किया। उन्होंने अपने तजुर्बे का इस्तेमाल किया और पूरी लगन के साथ ईंधन की खपत दर, हवा की गति और ग्लाइड अनुपात की गणना की। हर गणना सटीक होनी चाहिए थी, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी विनाशकारी हो सकती थी। उनका हर फैसला, हवाई जहाज की दिशा में किया गया हर बदलाव, जिंदगी और मौत का सवाल था। हर निर्णय में उनकी कुशलता और अनुभव झलक रहा था। यात्रियों और चालक दल का भाग्य इन दोनों पायलटों के कौशल और दृढ़ संकल्प पर निर्भर था। हर यात्री की आंखों में डर और उम्मीद का मिश्रण था और हर कोई प्रार्थना कर रहा था कि वे सुरक्षित लैंड कर सकें। जैसे जैसे मिनट बीतते गए, स्थिति और भी खराब होती गई। ईंधन मापने वाला गेज अब लगभग खाली दिखा रहा था, जो इस बात का संकेत दे रहा था कि अब कुछ होने वाला है। एक एक करके इंजन बंद होते गए और उनकी गरजती हुई आवाज की जगह एक अजीब सी खामोशी ने ले ली। हवाई जहाज, जो कभी मानव बुद्धि और शक्ति का प्रतीक था, अब हवा और भौतिक विज्ञान के नियमों के रहमो करम पर एक विशाल ग्लाइडर बन गया था। केबिन के अंदर शुरुआती शांति की जगह डर ने ले ली थी। केबिन क्रू द्वारा शांति और भरोसे के साथ आपातकाल की घोषणा किए जाने पर यात्रियों में घबराहट फैल गई थी। फिर भी खतरे के बावजूद लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। अजनबी लोग एक दूसरे को धैर्य दे रहे थे और इस मुश्किल घड़ी में एक अटूट बंधन में बंधते जा रहे थे। लोग अपने ईश्वर को याद कर रहे थे और उनसे प्रार्थना कर रहे थे। सभी की नजर केबिन क्रू पर टिकी हुई थी, जिनका शांत व्यवहार और भरोसे से भरे शब्द निराशा के समय में आशा की किरण बने हुए थे। हर बीतते मील के साथ बचने की उम्मीद कम होती गई। लाजेस एयर बेस का रनवे, जो पहले क्षितिज पर एक छोटा सा निशान दिखाई दे रहा था, धीरे धीरे बड़ा होता गया, जो पायलटों के कौशल और दृढ़ संकल्प को दर्शाता था। कैप्टन पिचे ने नियंत्रण अपने हाथों में लेते हुए हवाई जहाज को धीरे धीरे नीचे उतारा और उनकी नजर रनवे पर टिकी हुई थी। आखिरी पल ऐसा लग रहा था जैसे सदियों तक चलेगा। हर सेकंड बेहद खास था। फिर एक दिल दहला देने वाली आवाज के साथ एयर ट्रांजिट फ्लाइट 236 के पहिए जमीन पर लग गए। हवाई जहाज अपनी गति से आगे बढ़ता रहा
और रनवे पर फिसलता हुआ आगे बढ़ता रहा। केबिन के अंदर राहत और कृतज्ञता से भरी एक ताली बजी। वे बच गए थे। सभी मुश्किलों को पार करते हुए उन्होंने मौत को मात दे दी थी और अपनी कहानी बताने के लिए जिंदा थे। जैसे ही हवाई जहाज धीरे धीरे टर्मिनल की ओर बढ़ा, उन्हें अपने बचना एक सपने जैसा लग रहा था। वे जिंदा थे, पायलटों के कौशल, क्रू की लगन और किस्मत की बदौलत।